हेलो। एकदम अच्छी पेज की क्लास नंबर 6। आप कुछ ठीक ठाक, वैसे आपको क्लास नंबर 7 दिखाई दे रही होगी, लेकिन ध्यान रखना एक क्लास बीच से कब शिफ्ट होगी है, संडे को शिफ्ट होगी है मॉर्निंग में 9 बजे। एक घटना आप भी कर लेता हूं, तो जिस बच्चे को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज आप लोगों को पूछनी हो, तो हम लोग उसमें बातचीत कर लेते हैं। और सिर्फ को याद है क्या? हाँ ना बोलते रहना भाई, मैथ सिखाने का काम मेरा है, आपका काम है एच और एन आप लोग बोलते रहा करो। अगर रियल में आपको मैथ सीखना है और इंटरेस्ट डेवलप करना है तो सिर्फ दो ही चीजों में कंप्लीट मैथ चलता है, या तो एच में या एन में, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें। यहाँ पर ये क्वेश्चन कल मैं आपको करवा रहा था, ये क्वेश्चन करवा दिया था, ये लास्ट 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। चलो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और बिना पेन चलाए क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और आज की क्लास में उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इलेक्शन वाले क्वेश्चन या वोट वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, फिर इलेक्शन वाले क्वेश्चन एसएससी में आते हैं तो उनको मैं आपको समझाने की, बताने की, सिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के मैंने दो तरीके बताए थे। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद है क्या? रिडक्शन ऑफ प्राइस बाई 25%, ए मैन कैन बाय 10 kg मोर राइस इन 600। जैसे ही प्राइस 25% कम हुआ तो 600 रुपए में 10 kg ज्यादा चावल खरीद लिया। घटा हुआ मूल्य बताओ। अब तो मुझे बताओ, डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है तो 600 का 25% क्या अपने पास 150 रुपए होगा, 1/4 होगा। 1/4 कितने का प्राइस है प्रेजेंट में, घटा हुआ मूल्य 10 kg का, तो 1 kg का प्राइस मुझे बताओ 15 रुपए आ जाएगा। क्या बिना पेन चलाए आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लोगे क्या? हाँ ना बोलिए, ये चीज क्या एकदम ठीक है क्या? और जो बात मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, ये बोलते रहा करो भाई। वही लोग मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं वो आप लोग क्लास नंबर 1 से देख कर आओ। कुछ बच्चे डेली एडमिशन लेते हैं तो वो क्लास नंबर 1 से देख कर आओ परसेंटेज की, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। 2-4% लोग, 100 में से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो मतलब लास्ट के 8-10 मिनट पहले ही भाग जाते हैं। तो वो मुझे छोड़कर नहीं भागा करो पहली बात तो, क्योंकि लास्ट में कोई ना कोई कभी कभार, तो कल ये जो कॉन्सेप्ट था ना, कल मैंने बताया था, और ये जो चीज है तो आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन करोगे। क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि उनको सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अलावा उनको परसेंटेज में इस धरती की कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर 1/4, तो मुझे बताओ प्राइस जो है वो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से कंजम्पशन जो है वो क्या 3 से 4 हो जाएगा क्या, जब नो चेंज वाली बात कहे? यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 kg का है, यहाँ 1 kg का है। तो एक का मान अगर अपने पास 10 होगा तो बताओ तीन का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 30, और चार का मान बताओ कितना होगा, 40। तो प्रेजेंट में 40 kg आप खरीद रहे हो अगर, तो 1 kg का प्राइस 15 रुपए होगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। बोलो एकदम ठीक है क्या? आंसर तो यही आना है। यहाँ पर ये चीज ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और करने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे, आप लोग मुझे बताइए। देखना हम लोग क्या करते हैं, जगदीश ये लो बैक स्लाइड। एक क्वेश्चन को मेरा मन करेगा उतने तरीके से बताऊंगा, आराम से, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन अब इसी टाइप के हैं। तो चावल की कीमत अगर 20% बढ़ गई, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%, चावल की प्राइस 20% बढ़ गई। ड्यू टू दिस ए फैमिली यूज राइस 40 kg लेस, 40 किलोग्राम कब खाने लग गए वो लोग, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। इससे उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है। तो वास्तविक खपत कितनी थी, रियल में कितनी थी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्या मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहाँ से अपने पास क्वेश्चन करने का पहला तरीका अपने पास क्या होता है? फर्स्ट मेथड से आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा 20%। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको समझाया है, अच्छे से समझ लो, नया बच्चा है या पुराना बच्चा है, 20 रुपीज पर केजी प्राइस है, और आप लोग मान लो कंज्यूम करते हो 5 kg, तो उस मंथ का आपका जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो अपने पास, आप कहोगे सर 100, मैं कहूंगा 100 कैसे आया, प्राइस को कंजम्पशन से इंटू करोगे तो अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कीमत 20% बढ़ गई, कीमत 20% बढ़ गई, तो अपने पास प्राइस जो था वो 1/5 फ्रैक्शन होगा। तो मुझे बताइए प्राइस 5 से कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 था और उससे 6 हो गया, मैं कहूंगा एकदम ठीक है। कंजम्पशन क्या परसेंटेज में दिया हुआ है क्या? ना, नहीं दिया हुआ, वो 40 kg कम है, छोड़ दो इसको। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है जब इंटू करने पर वो 5% बढ़ता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर आता है इनको इंटू करने पर, और इसका 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो हमें पता है कि 1/20 होता है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो प्राइस था वो 20 से बढ़कर कितना हो गया, 21 हो गया। अब आपको यहां पर चीजें खुद सोचनी है, बैठकर आराम से धीरे धीरे सोचनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि 5 को प्राइस को कंजम्पशन से इंटू करो तो एक्सपेंडिचर आएगा, 5 को कौन सी संख्या से इंटू करोगे, 20 आए तो आप कहोगे 4, या नहीं सोच पाओ तो मैंने कहा टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है, यहाँ ए मान लेना। तो 5 इंटू ए बराबर 20 होगा, तो ए का मान 5 नीचे चला जाएगा, तो बाद में 4 आ जाएगा। या यहाँ पर आप लोग बी मान लेना, तो 6 इंटू बी बराबर अपने पास 21 होगा, 3 से कट जाएगा, तो बी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब दो इधर चला जाएगा, मुझे बताओ रेशियो अगर बनाओगे तो दो इधर चला जाएगा, और ये आ गया अपने पास 8:7। तो इतनी छोटी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 5 को कौन सी संख्या से इंटू करूं, तो ऐसे करने के बजाय यहाँ से 5 को कौन सी संख्या से इंटू करूंगी, 20 आए, तो यहाँ पर आप लोग सोचोगे 4, और 6 को गुना 21, तो 21/6 का मतलब 7/2। तो रेशियो अगर निकालोगे, रेशियो में फ्रैक्शन पसंद करते हैं नहीं, ये आ जाएगा अपने पास 8:7। यहाँ पर 40 किलो कम, तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना कम है, एक। तो एक की वैल्यू अगर 40 है तो 40 के नीचे एक लिखेंगे। वास्तविक खपत पहले वाली पूछे ओरिजिनल, तो इंटू कर देंगे 8 से, और उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा, 320 kg ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं एक ही बात प्रत्येक स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, मैं समझाना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का करने का ये तरीका तो है ही, और क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आ जाता है। एक इसका बेसिक तरीका है जो एक्स और वाई मान के कर सकते हो, दूसरा ये तरीका है जो लगभग 99-98% बच्चों के समझ में आ जाता है। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, हम लोग हर चीज में काम करते हैं, तो आप लोग एक फ्रैक्शन रटने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने फ्रैक्शन रट लिया और मैंने क्वेश्चन कर पाया। आप चीजें सीखने की कोशिश क्या करो, क्या मैं किसी भी क्वेश्चन में और टाइम बचा सकता हूं क्या? जैसे आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन करने का तरीका ये भी होता है जिसको मैंने कम से कम 40,000 बार से ज्यादा आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूं। प्राइस अगर 20% बढ़ जाए, कंजम्पशन अगर 25% या 30% जितना भी बढ़ जाए, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, ऐसे अगर हम लोगों से पूछ ले तो एक तरीका ये भी होता है 100 मानने वाला। याद रखना तरीका ये भी बेस्ट है।
तरीका ये भी बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, शानदार तरीका है, इसको भी हम लोग कभी कभार काम में लेंगे। लेकिन कभी आसान संख्या अगर आ गई तो मैं बता रहा हूँ 100 20% बढ़ गया, यहां से यहां तक प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो हमारे पास 120, और ये कंजम्पशन यहां से यहां तक कंजम्पशन जो बढ़ेगा वो 25% बढ़ेगा, तो इसका 25% 30 होता है, 25% 1/4 तो 150। तो यहां से यहां तक जो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज बोलेगा वो ये एक्सपेंस में चेंज बोलता है टोटल, तो कितना परसेंट? 50%। यहां तीन चीजें हैं, एक अपने पास प्राइस है, एक अपने पास कंजम्पशन में चेंज है, और एक एक्सपेंडिचर में। तीनों में से कोई सा भी अपने पास दे सकता है, दो देगा, तीसरा पूछेगा। इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मान लो अपने पास प्राइस तो 20% बढ़ गया और कंजम्पशन कितना बढ़ा ये मुझे बताओ, अगर एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया। तो फिर अगर रेशियो निकालना चाहो तो यहां से रेशियो आ जाएगा, 30 से कट रहा है 4 बार और 30 से कट रहा है 5 बार, तो परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 1/4 × 100, दोनों तरीके आपके पास है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं ताकि क्लास में 100% लोगों के समझ में आए। जो कल था उसको तो 100% आ ही आया होगा। तो मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, कीमत 20% बढ़ गई तो मैं ये नहीं सोचता, मैं इतना बड़ा करने के बजाय कभी कभार क्वेश्चन और फास्ट करता हूं, प्राइस 20% बढ़ गई तो 120 हो गया, लेकिन यहां से यहां तक तो प्राइस और इसका रेशियो होता है। ये भाई चाहता है कि खर्चा मेरा तो 5% ही बढ़े, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं खाना कम कर दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ खर्चा 5% ही बढ़ा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं 100 की जगह 105, ओनली इफेक्ट, टोटल इफेक्ट ये आना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या ये कंजम्पशन का रेशियो होता है क्या? तो 20 से 15 से कट गया 8 बार और 15 से कट गया 7 बार। कभी कभार रेशियो और जल्दी आप लोग सोच पाओगे, एक की वैल्यू तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, इनटू कर देंगे 8 से। आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया? ज्यादा ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, करो आप लोग। एक बच्चा उसके लास्ट में कुछ ना कुछ रहता ही है, बाकी पूरा समझ में आ जाता है, उसका कमेंट होता है सर लास्ट लाइन, देखना आप। हाँ अब ठीक हो रहा है भाई गला, कल परसों से ठीक था, आज कल से ठीक है। अब सैटरडे संडे की मेरी ऑफलाइन क्लासेस की मैंने छुट्टी ली है 2 दिन की, तो उसमें और सही हो जाएगा, क्योंकि खुलते ही मतलब ऑफलाइन क्लासेस काफी बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ जो जयपुर में है उसको तो पता है, कभी अभी मेरे बैच ही नहीं मिल रहे। मतलब एक चीनी की कीमत एक चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो चीनी कम खरीद का प्रयोग करता है, और जिससे खर्च केवल 10% बढ़े, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोग सो था, देखिए इससे थोड़ा जल्दी होता है क्वेश्चन, तो आप एक फ्रैक्शन रट के उसी पर मत बैठे रहना। खर्च 10% कम हो गया, 10% कम हो गया नहीं, कितना हो गया? 90 हो गया। मुझे बताओ क्या बात समझ पा रहे हो? प्राइस बढ़ गया और ये तो 40% बढ़ गया और ये 10% कम हो गया, तो रेशियो कितना आ गया? 14:9 आ गया। यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है 20 किलो कम, तो 20 जो वैल्यू है वो कितने की है? 5 की। और यहाँ पर पूछा गया वर्तमान, अभी वाला पूछा है, तो क्या 36 kg आंसर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? जिस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है, क्या चीज समझ में आती है? 40% अपने पास बढ़ गया, तो मुझे बताओ फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5। तो मुझे बताओ प्राइस कितना हुआ? प्राइस 5 से बढ़कर कितना हो गया? 7। कंजम्पशन का मुझे पता नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर 10% घट गया, टोटल एक्सपेंडिचर 10% घट गया, तो 10 से कितना हो गया अपने पास? 9। याद रखना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 10 आए तो 2 होगा, कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 9 आए तो 9/7 होगा, 7 इधर चला जाएगा, तो रेशियो तो वही बनना है 14:9। बोलो अब तो सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? 14 कैसे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 14 2 से और 9/7 4 बार मैं समझा चुका हूं, और ये शानदार क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को बताने में मुझे बहुत मजा आता है, इतने टफ क्वेश्चन को। तो ये इधर चला जाता है, तो अपने पास कितना हो गया? 14:9। नेक्स्ट 5 कैसे? बहुत शानदार क्वेश्चन। इन दोनों का डिफरेंस, यहां पर आपने 5 kg अपने अकॉर्डिंग 5 kg कम खाना शुरू किया, अपन जो 100 मान रहे हैं ना उस टाइम 5 kg कम खा रहे हो, लेकिन रियल में तो क्वेश्चन में 20 है, तो 5 की वैल्यू अगर 20 है तो एक का मान कितना होगा? तो एक का मान होगा 4, और एक का मान 4 होगा तो 9 का मान कितना होगा? 36। बस वो जो एक बार बता दिया जाए ना, वो पूरी प्रोसेस वैसे के वैसे की जाए तो बच्चे के दिमाग में घुसता ही अच्छा। लेकिन वही तो चीज हो रही है ना, 20 में आपने डिवाइड किससे किया? 5 से, और गुना किससे किया? 4 से। यहाँ भी वही पूरी प्रोसेस तो वही हो रही है, यहाँ पर इंटू किया है 9 से, तो 4 9 चौक 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। जयपुर में जयपुर से ही। आरती हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, अच्छे से करना। सोनो कोई टाइमिंग नहीं है यहाँ पर, मैं ऑफलाइन वगैरह बताने के लिए नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, यहाँ ओनली 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 और ओनली पढ़ाई की बातें हम लोग करेंगे। देखिए चीनी के मूल्य में 26% अगर बढ़ता है तो कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए ताकि कुल वे सिर्फ 12% बढ़े? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये 100 है, ये तो 26% बढ़ गया तो 126, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन देखकर टोटल एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है वो, लेकिन एक्सपेंडिचर में ओनली वो चाहता है कि 12% बढ़े। भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खर्चा चीनी का खाना कम कर दूंगा, लेकिन मुझे खर्चा तो घटाना पड़ेगा, प्राइस बढ़ गया तो मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। तो इनका रेशियो अगर आप लोग निकालोगे, क्या 14 से कट रहा है क्या? 9 बार, और 14 से कट रहा है कितनी बार? 8 बार। तो मुझे बताइए अब की बार वास्तविक खपत 135 किलोग्राम अगर है तो 135 कम हुआ है क्या? कम या अधिक जो होता है, लेस या मोर जो होता है, वो हमेशा और हमेशा मैथ्स में दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो पिछले क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ था कम या अधिक, ये चीज लास्ट तक फिर नहीं समझ में आएगी कुछ बच्चों को, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, ये चीज नहीं समझ में आएगी कि सर यहाँ तो 20 के नीचे आप 5 लिख रहे हो, ये और अब की बार तो अंतर ले लिया था, अब की बार अंतर नहीं लेकर 135 के नीचे 9 लिख रहे हो। अंतर क्यों नहीं लिया अब की बार? 9 क्यों नहीं लिया? और अब की बार इंटू करो 1 से, तो 15 गुना 9 135। क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर कम या अधिक नहीं हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये वैल्यू किसकी दी हुई है। अगर वो ये बोलता कि खपत कम हो गई 135 कम हो गई, तब तो यहाँ पर कितना कम हुआ? 1, तो उस टाइम तो 1 की वैल्यू 135, लेकिन अब की बार कम नहीं कहा, इसने पहले वाली खपत ही दी हुई है, पहले वाला कंजम्पशन ही दिया हुआ है 135 kg, ओरिजिनल जो कंज्यूम करता है वो 135 है, तो क्या 9 की वैल्यू 135 है? बोलो एकदम ठीक है क्या? दूसरा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक बार जो बच्चे के दिमाग में बैठ गया वो बैठ गया, कुछ बच्चे नई चीज सीखना नहीं चाहते, उनको यही तरीका बेस्ट लगता है पूरी जिंदगी। जैसे इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 13/50, तो प्राइस जो था वो 50 से बढ़कर इंक्रीज हुआ है, कितना हो गया? 63। जो कंजम्पशन है वो पता नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहता है वो कितना? क्या अपने पास 100 से 112 मान लो, या चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3/25।
मैं 3/25 ही लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा 100 क्यों मान लिया आपने, ऐसी हिम्मत कैसे हुई आपकी? क्योंकि उनको पता नहीं कि 25 और 28 लिख दोगे या 100 और 112 लिख दोगे, वो बात एक ही है। कौन सी संख्या से इंटू करें तो यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पर अपने पास कौन सी संख्या से इंटू करें, यह है 7 से कट जाएगा 4 बार और 7 से कट जाएगा 9 बार। इनको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 का यहाँ इंटू और 2 का यहाँ इंटू, तो यह आ गया 9:8। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही रहना है, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2020, लेटेस्ट क्वेश्चन है सीपीओ एग्जाम में, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 1, 9 और 8 का अंतर भाई। नोट क्यों करते हो? तो इनको तो मेरे से पहले खुद ही करो यार। अब आंसर दो मुझसे पहले, इनको हम लोग खत्म करते हैं और फिर मैं आपको करवाता हूं इलेक्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें और मजे आएंगे आपको, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो सीखने वाला बच्चा होगा उसको। पेट्रोल की कीमत में 16% की वृद्धि और वे में 10% की वृद्धि चाहता है सिर्फ। पेट्रोल की कीमत तो 16% से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये कितना हो गया 116। लेकिन एक बंदा चाहता है जो बेचारा जॉब करता है कहीं पर, तो वो चाहता है सिर्फ मैं तो 10% ही बढ़ा पाऊंगा, थोड़ी दूर अब पैदल चल लिया करूंगा, तो उसको कंजम्पशन जो है वो कितना कम करना पड़ेगा, परसेंटेज में पूछा है। तो मुझे बताओ 6/116 इंटू कर लोगे 100 से, तो मैं आपका आंसर देखकर लिख रहा हूँ, 600 में मैंने डिवाइड नहीं किया, आपका आंसर देखकर लिख रहा हूँ 5.2%। और एक दूसरा मेथड होता है रेशियो मेथड, क्या उससे आप लोग इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे क्या? पिछले 3 क्वेश्चन बता कर आया हूं, बोलिए ठीक है क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूं, क्या मैं स्किप कर दूं? आप लोग खुद कर पाओगे क्या, ये बात मुझे बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है, क्या आप लोग अपने आप कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे होना चाहिए, जो बच्चा नहीं करेगा उसको धो दिया जाएगा। धोने का मतलब आप लोग जानते होंगे, पीटा कम जाता है अपनी क्लास में, घसीटा ज्यादा जाएगा। इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं हुए क्या? हो गए भाई, इलेक्शन इलेक्शन सब खत्म हो गया, अब तो यूपी में है, और उसके बाद कोरोना भी आ सकता है यूपी चुनाव के बाद। चीनी की कीमत में 32% इंक्रीज होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% वृद्धि हो। बहुत बढ़िया बात, ये चीनी की कीमत बढ़ गई भाई, और चीनी तो कम खाना बहुत अच्छी बात है, 132 हो गया। ठीक है, लेकिन एक परिवार चाहता है कि भाई मेरी सैलरी तो इतनी बढ़ी नहीं, ये प्राइस जैसे बढ़ रही है उतनी मेरी सैलरी तो बढ़ी नहीं, खर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं तो 10% बढ़ा सकता हूँ, 110। तो ये जो होता है वो कंजम्पशन का रेशियो होता है, 11 से कट जाएगा 12 टाइम और 11 से कट जाएगा 10 टाइम। मुझे बताओ 2 से कट रहा है 6 बार और 2 से कट रहा है 5 बार, क्या चीनी की खपत 10 किलोग्राम है तो अब कितनी है? 10 जो वैल्यू है मुझे बताइए वो 6 की है, और अब वाला वैल्यू पूछी है, तो क्या अपने पास 25/3 का मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? अब तो आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? पूरी क्लास मैं चाहता हूं, मैं इतने एग्जांपल आपको देता हूं, एक चीज समझाने के बाद पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो कभी ना कभी तो आपके समझ में आना शुरू होना ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग हाँ ना बोलते रहा करो भाई। कुछ लोग एकदम छुपे हुए बैठे रहते हैं, जो ध्यान रखना हाँ ना नहीं बोलते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे क्या होता है कि क्लास में तो जैसे ऑफलाइन वगैरह में तो सामने बच्चे बैठे रहते हैं, मैं पूछता रहता हूँ कि क्यों भाई उदास क्यों, हाँ बताओ, अरे नहीं नहीं सर उदास नहीं, मैंने कहा लग रहे हो आप, हाँ ना बोल नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल हो ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि आप दिखाई तो देते हो नहीं मुझसे, तो फिर एच और एन अगर मैं पढ़ाता रहूंगा, एच और एन नहीं लिखोगे ना, मुझे पता है कमेंट करने में थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होते हो, लेकिन एच एन नहीं लिखोगे तो 15-20 मिनट बाद क्या होता है, दिमाग में कुछ चीजें और चलनी शुरू हो जाती है दूसरे टाइप की, यहाँ से क्लास से आपका ध्यान हट ही जाता है, कहीं और चले जाते हो आप लोग दूसरी साइड। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को क्या रेशियो मेथड से आप लोग खुद कर लोगे क्या? फिर आपका दिमाग डेटा कलेक्ट करता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके जाती नहीं, अंदर ही अंदर कुछ और प्रोसेस करने लग जाता है वो। मेथड तो 5-6 है भाई, लेकिन ये दो सबसे ठीक है जो आप एग्जाम में लगाओगे। चलो, अब हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट देखते ही वैसे का वैसा हो, कुछ क्वेश्चन वहां एग्जाम में बैठे रहोगे तो कुछ क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, जिनको हो सकता है आपको बेसिक से सोल्व करना पड़े, तो आप घबरा मत जाना, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। 13 वीडियो कॉल का फीचर क्या, वीडियो तो मैं दिखाई दे रहा हूं ना आपको, आपकी तरफ से वीडियो यहाँ आएगा तो डेटा फिर ज्यादा ही खाएगा, उसमें तो काफी प्रॉब्लम होगी फिर। विभू क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ए फैमिली कंज्यूम 25 केजी राइस एंड 9 केजी वीट पर मंथ। ठीक है, दो चीजें एक परिवार खा रहा है, मैं एक एक चीज पूछता रहूंगा, लिखता चलूंगा, पूछता रहूंगा। ये अपने पास 25 केजी खा रहा है एक मंथ में, और ये खा रहा है 9 केजी, और टोटल जो मंथली एक्सपेंडिचर आता है वो 350 रुपए वो खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, ये तो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो है, और प्राइस जो है ना वो अपने पास यहाँ पर प्राइस गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य का 20% है। मुझे बताओ 20% कम या अधिक नहीं है, ओनली 20% है, तो गेहूं का प्राइस अगर 5 रुपए हम लोग माने तो इसका प्राइस 1 रुपए होगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास कहां से कैसे आया, इतनी बात क्या सारे लोग, क्योंकि मैं एक एक चीज पूछूंगा लास्ट में, तो मुझे पक्का यकीन है कि गोपाल ने जैसे अभी मना कर दिया, वो अपने पास 1-5 ये पहली क्लास देखिए गोपाल मेरे भाई, आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दो क्लास वापस से देखिए कि 20% जब हो तो एक को 5 और दूसरे को 1 मान लेते हैं हम लोग। तो मुझे बताइए टोटल उसने कितना खर्च किया, राइस पर तो उसने खर्च किया 25 रुपए, 25 को 1 से गुना टोटल खर्चा, और यहाँ पर कितने रुपए खर्च किए उसने, यहाँ पर 45 रुपए खर्च किए हैं, तो क्या टोटल उसने उसका जो खर्चा आएगा एक महीने का वो क्या 70 रुपए है अपने अकॉर्डिंग, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या?
₹70 अगर एक दिन का खर्चा अगर है तो रूम्स ने टोटल खर्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंग ₹70 है, लेकिन उसने दिया हुआ है ₹350। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 70 की वैल्यू अगर अपने पास 350 है तो मुझे बताइए एक का मान क्या अपने पास ₹5 होगा। इसका मतलब इसका प्राइस तो अपने पास 5 की वैल्यू कितनी होगी 25 और एक की वैल्यू कितनी होगी 5। रियल में इसका प्राइस एक नहीं है, वो तो रेशियो में है 1 और 5। तो रियल में इसका प्राइस 5 है और इसका प्राइस 25 है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर बताता हूं, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। मतलब एसएससी से थोड़ा सा एसएससी लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, बस ये दिखी आपको दिखाई आपको बढ़ा दे रहा है। यहाँ पर अपने पास 25 केजी 9 केजी 25 केजी और 9 केजी तो अपने पास रियल वैल्यू है, इनको तो चेंज कर नहीं सकते। ये रेशियो में आया है, इसको 5 मान लिया तो ये 1 है, तो 25 को 1 से ₹25 और 9 को 5 से ₹45। तो अपना टोटल खर्चा आया ₹70। इसका टोटल खर्चा 350 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 70 की वैल्यू 350 है तो एक का मान 5 होगा। एक का मान 5 है तो 5 की वैल्यू 25। हुआ क्या कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया। मुझे बताओ गेहूं का मूल्य अगर 20% बढ़ गया तो सारे लोग मुझे ये बताइए, वही अपने पास राइस और व्हीट है, इसका प्राइस अगर 25-20% बढ़ जाए तो नया प्राइस क्या 30 हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों ने तो देखो मुझसे पहले ही लिख दिया क्योंकि उन्होंने सोल्व कर लिया। कुछ बच्चों को ये लास्ट अंतिम सांस तक नहीं समझ में आएगा कि 30 कहां से लिख दिया इस क्वेश्चन में। वैसे आपके अंतिम सांस तक नहीं, इस क्वेश्चन में अपने पास ₹25 का 20% अगर बढ़ाओगे तो 20% होता है 1/5 और 5 मैंने जोड़ दिया। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, समान रहे। गेहूं की खपत तो समान थी उसकी, गेहूं तो वो 9 केजी खाएगा भाई, गेहूं में कमी नहीं करना चाहता, गेहूं उसका फेवरेट फूड है। तो मुझे बताइए इसका मतलब टोटल यहां पर क्या ₹270 खर्च करेगा क्या वो? टोटल ₹350 खर्च करता है, गेहूं पर अगर ₹270 खर्च कर दिए तो मुझे बताइए चावल के लिए उसके पास ओनली और ओनली ₹80 बचे क्या? चावल का प्राइस नहीं बढ़ा, चावल का प्राइस वही ₹5 है। तो मुझे बताओ चावल का प्राइस अगर ₹5 है और ₹80 आप खर्च करना चाहते हो तो बताओ खरीद के कितना लाओगे? क्या 16 केजी खरीद के लाओगे क्या? 25 केजी की जगह 16 केजी अगर खरीद रहे हो तो कम कितना हुआ? 9। अपने पास 25 और इंटू कर देंगे 100 से। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, मुझसे पहले आप लोग पढ़ोगे तो खुद ही कर पाओगे। मैं वापस आपको समझाने वाला हूं नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों के 270 नहीं समझ में आया तो इसमें मैं कैसे समझाऊं बताओ। 9 केजी चावल ₹30 के हिसाब से इंटू कर दो तो ₹270। इसलिए आप रिपीटेशन मोड पर बार 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 करके देखना, उससे आपको चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन एकदम आसान है, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया पूरे क्वेश्चन में, तो आप एक बार वापस से देख लेना। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। आ गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को 1-2% बच्चों को नहीं समझा पाता मैं कभी कभार, तो वो रिपीटेशन मोड पर देख लेना, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन को रिपीट करना कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हाँ, आज 2 घंटे की क्लास है। मैं एकदम जैसे पांच पहला क्वेश्चन एकदम कमेंट ऑफ करके धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर आगे के क्वेश्चन में इतनी स्पीड तो भाई होनी चाहिए। यहाँ पर चीनी के मूल्य में अब इस क्वेश्चन को आप चाहो कि मैं बैठकर धीरे धीरे करता रहूं, 100 को धीरे धीरे लिखूं, ऐसे तो क्या मतलब निकलेगा? मूल्य में 28% वृद्धि होगी और खपत केवल 12% बढ़े, तो क्या इन क्वेश्चन को मुझे करवाने की जरूरत है? मैं स्किप कर दूं? मुझे ये बताओ। इन क्वेश्चन को तो आप खुद कहोगे कि सर छोड़ दो, उनको आप रिपीट करवाते हो मुझसे, तो कैसे काम चलेगा बताओ। यहाँ पर मासिक खपत ये थी, ये कंजम्पशन का ये आ गया है 18.4 जो है अपने पास पहले वैल्यू 128 की, और नई खपत 112 की वैल्यू पूछिए, रेशियो कर लेना। स्किप करता हूं, सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा हूं। 16 क्या कर लोगे क्या? पढ़कर देखिए, वही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए कुछ क्वेश्चन, अब सारे मत करवाओ मुझसे। क्या कर लोगे क्या आप लोग? 17 मैं बता देता हूं, 17 फिर बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूं, लेकिन क्वेश्चन मुझसे पहले पढ़ो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब बस एक क्वेश्चन और है, फिर इलेक्शन पर ही चलते हैं। हाँ, एक से कर लो आशीष। ओरिजिनल भाई आप भी थोड़ा सा दिमाग ही तेज कर लो यार। पहला क्वेश्चन देखो मैं कितना धीरे धीरे समझा के आया हूं, फिर उसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन, फिर उसी पर बेस तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, पांचवा तो थोड़ा सा जल्दी बताने दो। अब इसका मैं सारी धीरे धीरे पढ़ाऊं, इससे अच्छा आप भी थोड़ा सा दिमाग तेज कर लो भाई, मुझसे पहले क्वेश्चन करके। अब इससे श्लोक कैसे हो पाएगा? देखिए अब ये आपका बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि से पेट्रोल का प्राइस में 7% की वृद्धि होगी। पेट्रोल का जो प्राइस है वो 7% इंक्रीज हो गया सबसे पहले, बहुत अच्छी बात है, ये एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पहले ₹28 पर लीटर था, ठीक है, आज ये 2400 किलोमीटर की दूरी तय करने के करता है और 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, आपकी जो गाड़ी है वो मान लो आपको एक मंथ में 40 किलोमीटर घूमना पड़ता है, और आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो है 20 किलोमीटर पर लीटर। तो बताओ एक मंथ में आप कितने लीटर पेट्रोल की खपत करोगे? ये बता दो मुझे, तो बाकी सब छोड़ दो, इतनी सी बात मुझे बता दो। 40 किलोमीटर आपको चलना होता है और एक 20 किलोमीटर की आपकी माइलेज है आपकी गाड़ी की, तो कितने लीटर पेट्रोल कंज्यूम करोगे आप लोग? 2 लीटर, कैसे पता? क्या आपने डिवाइड किया? बोलो ठीक है क्या? तो आपको 2400 किलोमीटर जाना होता है एक मंथ में, और आप 18 रुपए किलो 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाते हो, तो उस मंथ में मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपने 2400 में 18 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 1 लीटर में इतना जाते हो आप, तो क्या इतना लीटर आप कंज्यूम करोगे? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि कंजम्पशन इतने लीटर होगा? पहला पॉइंट बताइए, स्टेप फर्स्ट, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे बताओ पेट्रोल का प्राइस है ₹100, पेट्रोल का प्राइस ₹100 पर लीटर है, तो मुझे ये बताओ ₹100 पर लीटर है तो उस मंथ में आपका खर्चा कितना होगा? आप कहोगे सर 2 लीटर के हिसाब से ₹100 पर लीटर, तो अपने पास ₹200 खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पहले का बना हुआ है, उस टाइम पेट्रोल का प्राइस ₹28 पर लीटर था। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, दूसरी स्टेप, इतने लीटर पेट्रोल की तो आप खपत करते हो, और 1 लीटर पेट्रोल ₹28 का है, तो इंटू कर दोगे 28 से, तो टोटल जितने रुपए पहले खर्च होते थे क्या वो आ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है क्या? पहले का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। तो अब इसने कहा है तो ज्ञात कीजिए, पूछा क्या है देखिए,
इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, फाइंड द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में ये नहीं पूछा कि नया एक्सपेंडिचर, उसने कहा कि वृद्धि कितने की हुई, तो मुझे बताइए क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इसका 7% ही निकाल लूं तो अपने पास इंक्रीज आ जाएगा। मान लो अपने पास 10 200, ये एग्जांपल साथ साथ रखता हूं, 200 रुपया पहले खर्च कर रहे थे, अब 10% बढ़ गया, तो नया खर्चा नहीं पूछा उसने, ये पूछा बढ़ा कितना, तो क्या 200 का 10% निकाल लोगे क्या आप लोग, 20 रुपए यहां पर। ठीक है ना, तो यही मैंने यहां पर किया है, इस चीज को क्या सोल्व करके 261 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपने पास 262 हम लोग आंसर लगा देंगे। बोलो सब लोग समझ पाए कि क्या हुआ है यहां पर। हमन भाई आपके समझ में नहीं आएगी ये चीज, आप इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया करो, क्योंकि मैं देखो मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी। मैं कह रहा हूं 200 रुपए आपके पास है और 10% बढ़ गए, तो बताओ कितने बढ़ गए अमन, आप बताना सिर्फ। ये देखो दाऊद को लास्ट स्टेप रिपीट, इनका तो फिक्स है दो चार बच्चों का, तो मैं एक एक स्टेप बताते चलता हूं, साथ साथ एग्जांपल देता हूं। अमन मुझे बताओ, अमन ये बताओ 200 रुपए आपके पास है, 10% बढ़ाना है तो बढ़ा कितना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं बढ़कर कितना हुआ, बढ़ा कितना अमन आप बताना, सिर्फ अमन बताएगा। तो आपने इसका 200 को 110 से इंटू किया है या आपने इंटू किया है, मुझे बताओ इसको ओनली 10 से। ये 110 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा जो बढ़कर हो गया है, और 10% से इंटू कर दोगे तो जो बढ़ा है वो आ जाएगा। तो ओनली इसने यही पूछा कितना बढ़ा, ये नहीं कहा कि बढ़कर कितना हो गया, तो इसलिए ये मुझे उम्मीद है आपने आप कर लोगे। 18 पढ़कर देखिएगा, खुद कर लोगे क्या। चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो चावल ज्यादा खरीद सकता है, प्रारंभिक कीमत बताइए। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसको कैसे कर पाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में कमी नहीं हुई है, यहाँ रुपीज में कमी हुई है। तो 720 रुपए में पहले मान लो प्राइस था 90 रुपए, और अब 30 रुपए घट गया, तो अब प्राइस कितना हो गया 60 रुपए। तो बताओ यहाँ पर पहले कितना खरीद पा रहे थे आप, तो आप कहोगे सर पहले खरीद पा रहे थे 8 kg, और अब कितना खरीद पा रहे हो, अब खरीद पा रहे हो आप 12 kg। तो मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस कितना केजी अधिक खरीदा, 4 kg अधिक खरीदा, आपको चाहिए कितने केजी का डिफरेंस, 2 किलो का। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बोलो ठीक है क्या। दूसरा 720 को डिवाइड करो आप लोग किससे, 120 से, और फिर 30 रुपए अगर घट जाए तो 720 को डिवाइड करो 90 से। यहाँ कितने केजी अपने पास डिफरेंस, यहाँ पर 6 kg खरीद पाओगे आप, यहाँ 8 kg खरीद पाओगे आप। मुझे बताओ 2 किलो ज्यादा है क्या, तो अपना ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। बोलो समझ पाए हो क्या, 90 कैसे, ऑप्शन से मैंने उठाया भाई, पहले पहला ऑप्शन ले लिया मैंने, फिर दूसरा ऑप्शन ले लिया मैंने, ये नहीं आता तो तीसरा ऑप्शन चेक करता, ये नहीं आता तो चौथा ऑप्शन चेक करता। मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले प्राइस मान लो एक्स रुपीज पर केजी, ध्यान से समझना, और 30 रुपए घट गया तो प्राइस कितना हो गया, एक्स माइनस 30 रुपीज पर केजी। आपकी जेब में एक दिन 100 रुपए हैं, एप्पल लेने पहुंचे, पता चला कि एप्पल का प्राइस था 20 रुपीज पर केजी, तो कितने केजी खरीद पाओगे ये बताओ, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो आप कहोगे सर 5 kg, मैं पूछूंगा कैसे। तो कभी कभार आपका दिमाग तो कैलकुलेट कर देता है, लेकिन आपको नहीं पता लगता कैसे, यानी इसने 20 का भाग दिया है तो 5 kg आप लोग खरीद पाओगे। तो यहाँ पर रुपए हैं 720, इस हिसाब से कितने केजी खरीद पाओगे, क्वांटिटी में मैं बदल रहा हूँ, तो 720 अपॉन एक्स माइनस 30, और ये यहाँ पर कितने केजी खरीद पाओगे, 720। अरे प्रवीण भाई मैं हंसने लग जाऊंगा तो फिर सारे बच्चे क्लास कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। बाकी आप मेरे स्टाफ मेरे दोस्तों से और से पूछो, सबसे ज्यादा मैं ही हंसता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने मैंने खुद ही डायलॉग मार दिया कोई, और फिर ही हंसने लग गया, फिर मैंने कुछ और कर लिया, फिर हंसने लग गया, तो फिर थोड़ी सी चीजें कंट्रोल में नहीं रह पाएंगी, फिर चीजें उधर निकल जाएंगी। मैं जब भी क्लास में लेता हूँ, क्लास में सोचता हूँ, तो हमेशा मैं यही सोच कर आता हूँ कि यार मेरे कारण बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, खुद ने डायलॉग मार दिया यहाँ पर, बातें कर ली, और फिर खुद ही थोड़ी देर हंसने लग गए। और आप बताओ, अरे गोपाल भाई आप भी बताओ, आज तो यार बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। अमन आप बताओ, सूरज आप बताओ, अनुज बताओ, कृतिका आप भी बताओ, इस टाइप से फिर बातें करना, सूर्य नीरज ऐसे शुरू कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है मुझे ये नहीं पता कि आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जैसे ना आप मुझसे दूर हो, आप मुझसे दूर हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको कभी देखा है ना, हमारी कभी बात हुई है, हो सकता है आप बहुत अच्छे घर से भी हो, लेकिन मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में 70% तक के बच्चे ऐसे होते हैं, 70%। कुछ बच्चों के पेरेंट्स काफी अच्छे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन 60 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर वालों ने कोई ना कोई अनाज बेचा हुआ रहता है। सारे गांव से ही बच्चे आते हैं, कोई ना, मैं ये ऑनलाइन किसी भी बच्चे से मिला नहीं हूं, लेकिन हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कोई अनाज बेचा है, अपने बेटे और बेटी को पैसे दिए हैं कि जाओ शहर जाओ और वहां जाकर आप क्या करना, सिलेक्शन लेकर आना, ताकि हमारी भी घर वाले भेजते हैं ना, यही डायलॉग मारते हैं, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी अगर तेरी नौकरी लग जाएगी। सबसे मेन डायलॉग तो यही चलता है। तो फिर जब मैं भी आया था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने भी, जब मैं जयपुर आया था उस टाइम 2000 आगे तो मैं पहले गया था, लेकिन जब तैयारी करने आया था 2009 में कि मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, तो हमारे उधर है ना सरसों होती है, तो उन्होंने सरसों बेची थी और मुझे भी ऐसे ही पैसे दिए थे। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार, और मेरा घर ज्यादा ऐसे गरीब भी नहीं था, ठीक ठाक परिवार जैसे गांव में होता है ना, खाने वाने की कोई कमी नहीं, दूध दही अनाज कोई ऐसा, मतलब पैसे कभी कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खाने की कमी, ऐसा कुछ कभी रहा नहीं, क्योंकि भैंस भैंस रखते थे, गाय भैंस रखना, और खेती बाड़ी भी करते थे, तो उसमें दूध दही घी ये चीजें कितनी भी खाओ, फ्रूट वगैरह तो उस टाइम कम होते थे। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और उन्होंने कहा कि जाओ तैयारी करके आओ। तो मुझे लगता है कि यार 60% बच्चे ऐसे ही आते होंगे जो मतलब मेरे टाइप की फैमिली से ही होंगे। तो मतलब उनका अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो अभी तो बहुत मजा आएंगे, क्योंकि एज ऐसी होती है आपकी जो 18 19 20 21 22 25 साल तक की जो एज है ना, फिर तो बच्चा फिर भी समझदार होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो 60 साल तक समझदार नहीं होते, वो अलग कैटेगरी में आता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन 25 साल के बाद धीरे धीरे थोड़ी मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो इस एज में जो जैसे ड्यूल मीनिंग बातें, किसी के साथ कुछ भी बोल दिया, ये कर लिया वो कर लिया, वो जो चीजें ना वो बहुत पसंद आती है बच्चों को। लेकिन जब आप लोग 4 साल 3 साल निकल जाएंगी और उस टाइम सोचोगे कि यार उस टीचर ने ना हमारा टाइम खराब कर दिया, तो फिर आप लोगों को सही लगेगा नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स की है ना आपके ऊपर बहुत सारे मतलब आशाएं हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारी है ना ये बच्चा अगर लग जाए ना कहीं पर, तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी।
ठीक है ना, उनको सारी की सारी मेडिकल आगे फैसिलिटीज जो मिलने वाली है वो हमेशा अच्छी मिलेंगी। आपका अगर कहीं भी अच्छा जॉब लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ही लगो, लेकिन फिर भी और भी अगर अच्छी तैयारी करते हो, मेहनत चाहे किसी भी क्षेत्र में कर लो, तो उनकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी, आपके भाई, आपकी सिस्टर का, आपके आसपास वाले परिवारों की जिंदगी सभी की मतलब थोड़ा सा सुधरेगा, लाइफ स्टाइल आपकी सुधरेगी। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करो, कम से कम 10 से 12 घंटे डेली पढ़ा करो, आपको दिन रात का पता ही नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने अगर मेरी बात करूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं खुद की ऐसे नहीं कि चढ़ा रहा हूं या मैं फेंक रहा हूं। जब 2009 में मैंने तैयारी शुरू की थी, तो सुबह 8 बजे से रात को हम लोग 10-11 बजे तक मतलब पढ़ते ही रहते थे, कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। 9 बजे मेरे भाई आते थे, तो वो मुझसे जब भी कुछ और, वो किसी मतलब मेरे कजन एक कंपनी में काम करते थे, जब वो आते थे और फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन या डेली की बातें कुछ होती है, तो मुझे इरिटेशन होता था, यार ये क्यों बात कर रहा है, मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहा। तो इस टाइप से कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, कुछ चीजें सब कुछ भूल के पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। उसी टाइम मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री में लेकर बैठ जाता था खुद के नोट्स बनाकर, और तब तक बैठता था जब तक वो पूरी चीजें अच्छे से रटी नहीं जाती थी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हिस्ट्री मेरी बहुत सही है, और अभी भी मेरा मन करता है मेरा हिस्ट्री पढ़ने का, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। आप भी देखोगे ना, तो मेरी क्लासेस, मेरे पास सारी बुक्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, तो ये 7th की जो बुक है, इसमें मैं देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए मैं ज्यादा आपसे बातें नहीं करता, सिलेबस कभी कभार तो 5 मिनट मुझे लगता है, चलो आज जैसे इतना टाइम निकल जाता है फिर, ठीक है ना, डेली फिर ये बातें करना सही भी नहीं लगता। इसलिए आप लोग 10-12 घंटे पढ़ा करो, अपने पेरेंट्स के उस आंसू के लिए पढ़ो जो आपके सिलेक्शन के बाद उनकी आंखों में आएगा। पक्की बात है, मैं कह रहा हूं, आप खुद के लिए नहीं पढ़ो, उनके लिए मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत कीजिए सभी लोग, ठीक है ना। जिस दिन आपके नाम से कहेंगे ना, ये उसका बेटा है या उसकी बेटी जा रही है, आप उसके उस बच्चे का, अमन के फादर जा रहे हैं, और वो पीछे से सुनेंगे, तो उनको मजा आ जाएंगे, देखना फिर लगेगा यार लाइफ शानदार है। इसलिए नॉर्मली मैं बातें नहीं करता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट अगर किसी भी बच्चे का मैंने किया तो फिर थोड़ा सही नहीं लगता। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर देखिए, मैं अपलोड करता हूं एक नई फाइल और उस पर हम लोग चलते हैं। हाँ, हिस्ट्री के लिए लुसेंट पढ़ी है मैंने, बहुत सही बुक है यार, मुझे तो अच्छी लगती है, देखो आपका पता नहीं। लुसेंट मैंने पूरी याद कर रखी है। देखिए, 2020 के जो सीजीएल प्री के क्वेश्चन हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आया है तो वो भी हम लोगों ने याद कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल में जो 2020 में क्वेश्चन आए, वो सारे हम लोगों ने इनमें ऐड कर लिए हैं, तो आप घबराना मत। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें टोटल वोट होंगे, और दो टाइप के कैंडिडेट इसमें होंगे। एक अपने पास होगा विनर कैंडिडेट, और दूसरे टाइप का होगा अपने पास लूजर कैंडिडेट। विनर के वोट होंगे, लूजर के वोट होंगे, दो टाइप के ही कैंडिडेट अपने पास होंगे, कभी कभार तीन भी आ जाएंगे, वो बाद की बात है। एक कॉमन चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो कभी भी अगर टोटल वोट में से, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, टोटल वोट में से अगर विनर कैंडिडेट के वोट आप लोग माइनस कर दोगे तो वोट किसके बचेंगे? लूजर के। अगर टोटल वोट में से लूजर कैंडिडेट के वोट माइनस कर दोगे तो वोट किसके बचेंगे? विनर के। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वोट आ जाएंगे। देखना, विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया मान लो 1200 वोट, ध्यान से सुन लेना भाई, नहीं तो कुछ बच्चों को लास्ट तक ये बात पता नहीं लगेगी। और लूजर कैंडिडेट ने जो प्राप्त किए हैं, वो मान लो प्राप्त किए कितने वोट, यहाँ पर प्राप्त किए 1000। किसी को भी अगर आप लोग बताते हो, बात करते हो, तो आप यही कहोगे कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 200 वोट्स। जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना, वो 200 मतों से जीत गया। आप हर व्यक्ति को यही बात बताओगे, विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 200 वोट्स, या जीतने वाला उम्मीदवार 200 मतों से जीत गया, या हारने वाला 200 से हार गया, बात एक ही है। तो मुझे बताओ 200 का डिफरेंस होगा क्या? तो जब भी ऐसी लाइन देखो ना आप लोग, विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 5000 वोट्स, इसका मतलब ये 5000 जो है वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे, बहुत आसान होंगे। बहुत आसान का मतलब बहुत आसान, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो सीजीएल प्री जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, खुद से करो। ये है अपने पास 7 नंबर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 7 नंबर। हाँ, कल भी क्लास है, परसों भी है। रवि, आपको तो भाई कुछ समझ में कैसे नहीं आ रहा है, मुझे बताओ 100 को 10% कितना होगा? 100 का 10% बढ़ाना है तो इंटू करोगे 110 से, या सिर्फ 10% निकालोगे? मैं आपसे पूछता हूँ रवि, 100 का 10% कितना होगा? देवेंद्र, मुश्किल है ऐसे तो यार, क्योंकि वो आप पर डिपेंड करता है क्लियर करना। ओरिजिनल आप खुद वापस देखो, उस चीज को रिपीट करके वापस देख लो आप। यहाँ पे चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, ओहो हो, बड़े बड़े नाम आ गए। चमनलाल, ऐसे ही लोग लड़ता है चुनाव, चमनलाल तो पक्का ही लड़ेगा। जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। देखो एसएससी का क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आप सोचो कि सर ने अपना नाम चेंज कर लिए, अजीब नाम रख दिए हैं। डाले गए सभी वोट वैध थे, ठीक है। अरशद कुल मतों का 35% मत मिले, और चमनलाल को हर वोट 35 वोट पर 14। तो मुझे बताओ, अगर पहला एक बंदा है चमनलाल, ठीक है ना, तो अपने पास इसको तो प्राप्त हुए 35%, ना ना, चमनलाल को नहीं, अरशद को प्राप्त हुए ये। अरशद को प्राप्त हुए 35%, और चमन भाई जो है ना, उसको तो 35 वोट प्राप्त हुए, 35 में से 14। तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हो क्या? कुछ बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे नाम आए ना, चमन फमन ऐसे नाम आए, तो बच्चे सोचते हैं तो टफ होगा। 7 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 5 बार, 5 से कट रहा है 20 बार। तो मुझे बताओ, चमन को क्या 40% वोट मिले? क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? तो बताओ, तीसरा जो जगजीत सिंह बच गया है, उसके वोट क्या 25% होंगे? और ये पहली लाइन मैंने कहां से लिख ली, क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना। ओरिजिनल और रवि, लास्ट तक फिर जाने के बाद आप कहोगे अभी बता दो भाई, ये बात तो समझ पाए हो क्या आप? इसने कहा है सबसे विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले से 4950 अधिक, सबसे कम तो इसके हैं, और विजेता ये है। तो मुझे बताओ, इनका डिफरेंस क्या 15% का ही है क्या? तो 15% की वैल्यू, ओरिजिनल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं देखो मैं, 15% की वैल्यू
4950 अगर है तो क्या 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? अब खुद दिमाग लगाना कि कैसे लगाओगे। मैं तो एक ही बात बोल सकता हूं, मैं हमेशा पूरा अर्थमेटिक मैथ्स एक ही चीज में पढ़ाता हूं कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताओ, ये कट गया 3 और 3 बार, तो 33,000 ये अपना आंसर आ गया। क्या आप तो समझ पाए हो क्या? 40% कैसे आया? बहुत शानदार क्वेश्चन। 14/35 इंटू 100। 35 में से अगर 35 में से 14 प्राप्त कर रहा है तो 100 में से कितना प्राप्त करेगा, ये आपको खुद को देखना है। ये तो अभिषेक खुद समझो यार, अब इस चीज का तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैंने सोल्व भी कर दिया है। तो अब इसका तो मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये वैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो बीच में आ गया है, लेकिन इसको भी हम लोग कर लेंगे। पहले कुछ आसान क्वेश्चन में करवाता हूं ताकि अभिषेक को भी लगे कि उसके लिए भी क्लास हो रही है। हाँ, चमनलाल जीत गया। 100 से इंटू करके निकाला भाई परसेंटेज। हाँ अभिषेक, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। एक उम्मीदवार 59% वोट प्राप्त करता है और 1280 वोट से जीत जाता है। ओहो, कुल कितना मतदान हुआ, ऐसा आज हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग मानेंगे कि टोटल वोट जो वोट है, अभिषेक भाई आप देखना, हम लोग मानते हैं क्वेश्चन में टोटल वोट जो है वो एक्स है। विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया 52%, तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे अभिषेक, वो मुझे बताइए कितने होंगे। तो आप कहोगे टोटल का 58% सर। और मैं कहूंगी लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 52, अगर ये है तो ये होगा 42%। इसने कहा है कि 1280 वोट से जीत गया अभिषेक, तो क्या डिफरेंस है क्या? गोपाल और रवि भी ध्यान देना। ये अपने पास इंग्लिश में ये दिया हुआ भाई, इसको मतलब यही कर लो आप, बाकी तो दोनों से कर सकते हो, 1280 ही कर लो, या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, बताओ। इसी को चेंज कर लेता है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, 58x/100 आराम से, माइनस 42x/100, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 1280 आएगा क्या? माइनस करोगे तो 16x/100 बराबर 180 है। तो क्या सोल्व करके 16 से क्योंकि 8 बार कटेगा तो एक्स का मान क्या 8000 आ गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि टाइम की कोई कमी है नहीं तो ऐसे कर लेना। या मैं कहूंगा, क्या मुझे ये बताइए, क्या यहां से टोटल वोट आप लोग बोल सकते हो क्या कि मैं मान लूं क्या 100 है? एक उम्मीदवार ने, विनर कैंडिडेट ने अगर 52% 58% प्राप्त किया, तो मुझे बताओ लूजर के जो वोट होंगे वो क्या 42% होंगे क्या? ये 12,280 है। ये अपने पास डिफरेंस है, इतने वोट से जीता तो डिफरेंस है, ये 16% की वैल्यू है। और टोटल वोट अगर कभी भी आपसे पूछा है तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 100 से। अगर विनर कैंडिडेट के वोट पूछे तो जो भी दिया हुआ उसके नीचे तो वही, डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस, लेकिन विनर के वोट पूछा है तो इंटू कर देंगे 58 से। लूजर के वोट अगर कभी भी पूछे तो डिफरेंस के नीचे तो हम लोग डिफरेंस लिखते हैं और इंटू कर देंगे हम लोग 42 से। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या? हाँ ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश कीजिए। अब मैं एक्स मानना रहने दूंगा, ये छोड़ दूंगा मैं, और आपको ये वाला तरीका दूसरा 100 वाले से मैं करवाऊंगा। अभिषेक आपके लिए क्वेश्चन है भाई। देर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। A candidate secured 40% vote of total vote and defeated by other candidate by 290 votes। बहुत अच्छी बात है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, टोटल वोट अभिषेक देखना भाई, टोटल वोट अगर अपने पास 100 है, एक कैंडिडेट जो लूजर है वो प्राप्त कर रहा है 40%, तो दूसरा जो विनर कैंडिडेट है वो मुझे बताइए क्या 60% प्राप्त करेगा? बोलो ठीक है क्या? यहाँ 298 वोट से हार गया और यहाँ पर हारा है 20 वोट से, तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो से आप लोग काट दो, वैसे तो 5 बार कट रहा है, 149 टाइम, एक जीरो है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्या ये तो समझ पाए हो क्या? इतने ज्यादा दिल लाल कलर के किसने दे दिए भाई? श्रुति ने। थैंक यू श्रुति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप पढ़िए और करने की कोशिश करो, एस्पिरेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। हितिक थैंक यू भाई, लेकिन आप क्वेश्चन करो आप लोग यार, आप दूसरी तरफ मत जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5।
ये लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको तो अभी करते हैं। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से ढंग से दिखाई दे रहा होगा। उसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें। देखिए, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोट डिड नॉट वोट एंड 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ध्यान से समझने की कोशिश करना। याद ही है क्या मोहित? ठीक है। एंड विनर कैंडिडेट गेट 55% वोट ऑफ वैलिड वोट। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ये जो लाइन है ना इस क्वेश्चन की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना भाई, मैं अच्छे से समझाता हूं, प्रत्येक बच्चे के समझ में भी आएगा सही तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग यहां पर टोटल जो वोट है, ध्यान से समझना, जिसको मैं मिटा दूंगा बाद में। टोटल जो वोट है वो मैं मान लूंगा कि यहां पर एक्स है। एक एक चीज समझते जाओ, आगे बढ़ते चलो। आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है तो मैं ये क्वेश्चन आपको करवाता हूं। 2010% वोट डिड नॉट वोट, तो जितने लोगों ने वोट डाला, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने वोट, पोल्ड वोट कितने होंगे मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर पोल्ड वोट या कास्टेड, या आप लोग जो डालेंगे मत यूज वोट, कुछ भी बोल सकते हो। तो पोल्ड वोट मुझे बताइए कि 90% हुए क्या? एकदम ठीक है क्या? समझते जाओ भाई, ताकि इलेक्शन वाला क्वेश्चन कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप लोग खुद कर पाओगे। और यहाँ पर 2500 वोट इनवैलिड हो गए, तो मुझे आप सारे लोग मिलकर ये बताओ वैलिड वोट कितने बचे। तो आप सब लोग कहोगे कि सर वैलिड वोट जो बचे ना वो अपने पास बचे 90x/100 में से आप लोग माइनस कर दो कितना, 2500, तो ये अपने पास वैलिड वोट बचे। तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे, विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास होगा वैलिड वोट का 55%। तो 90x/100 माइनस 2500, इसका अपने पास कितना परसेंट होगा? इसका 55%। तो मुझे आप लोग एक साथ ही ये भी बात बताने की कोशिश करो, क्या अपने पास लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो कितने होंगे? तो आप कहोगे सर जितने भी वैलिड थे। ध्यान से समझ लेना भाई, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज रहोगे क्वेश्चन में। 2500 तो इसका 45%। और मुझे बताइए, इसने कहा है कि 2000 मतों से जीत गया, तो क्या डिफरेंस है क्या? इलेक्टेड बाय 2000 वोट्स, इसका मतलब विन बाय 2000 वोट्स, इसका मतलब डिफरेंस है। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे? 90x/100 माइनस 2500 का 55/100, ये तो विनर के वोट। इसमें से लूजर कैंडिडेट के वोट अगर मैं माइनस कर लूंगा, ये लूजर कैंडिडेट के वोट, तो मुझे ये बताइए बराबर में अपने पास डिफरेंस आएगा जो गिवन होगा 2000, और इसको सोल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सब लोग समझ पाए हो क्या? इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि ये चीज सब लोग समझ पाए हो क्या, एक्स का मान कैसे निकालेंगे। दूसरा जो तरीका अपने पास होता है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी ये प्राप्त करे, घोषित किया कि वेद मतों का अगर 55% प्राप्त करे, तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग वैलिड वोट को ही 100 मान लेते हैं। वैलिड वोट को ही आप लोग 100 मान लेना अपने दिमाग में। तो मुझे बताओ, एक ने प्राप्त किया 55%, आंसर बिल्कुल सभी का ठीक है। दूसरे ने प्राप्त किया 45%, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो बताओ क्या 10% का आ गया है क्या? तो 2000 डिफरेंस है, बट्टे में आप लोग 10 लिखोगे और गुना करोगे 100 से, मल्टीप्लाई अगर 100 से आपने किया, तो बताओ ये टोटल वोट आएंगे या वैलिड वोट आएंगे? तो याद रखना, जो माना है वही आएगा। वैलिड को 100 माना है तो ये वैलिड वोट आएंगे अपने पास 2000। इससे पहले दो स्टेप का क्वेश्चन है। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, और 2500 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, डाले नहीं गए 10%। इसका मतलब मुझे बताओ ये वैलिड है, और इसमें से अगर इनवैलिड में जोड़ दूं, इनवैलिड वोट अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 22500 जो आएगा ऐड करने के बाद, ये क्या अपने पास पोल्ड, अभी भी टोटल नहीं आए हैं, क्या पोल्ड वोट आ जाएंगे? बोलो एकदम ठीक है क्या? टोटल नहीं आएंगे, ये आएंगे अपने पास कास्टेड या पोल्ड वोट आ जाएंगे। और टोटल अगर मैं 100 मानूं, 10% डाले नहीं गए थे, तो पोल्ड वोट वैसे क्या 90% है क्या? तो ये जो वैल्यू आएगी आप फ्रैक्शन में मान सकते हो आप, 1/10 मान लो। तो 10 अगर टोटल है, तो मुझे बताइए पोल्ड वोट कितने बचे? एक तो डाला नहीं गया, तो ये वैल्यू 22500 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? 9 की वैल्यू है, और आप लोगों को 10 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा 25000। बोलो ठीक है क्या? कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊं, ढंग से समझाऊं, बढ़िया तरीके से, इसलिए एक दो क्वेश्चन मैंने यहां पर बीच में इसमें अपलोड कर दिए थे। एक और क्वेश्चन आप लोग करो, इसी टाइप का करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। अगर यहां पर थोड़ा सा भी कोशिश कर लेना, अगर सही नहीं दिखाई दे तो भी आप लोग कोशिश करना। ना ना नहीं विकास, कल ही मैंने बताया था, अगर आपके पास टोटल वोट मान लो 100 है, विकास देखना आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं भाई, क्योंकि आप कभी कभार क्वेश्चन पूछते हो तो आपको रियल में प्रॉब्लम होगी। 10% वोट अपने पास नहीं डालेंगे तो बचे कितने? 90। ये अपने पास बचे पोल वोट। तो क्या आप लोग इसका 10% निकाल के अगर ऐड कर दोगे, घटाया है, 10% निकाल के ऐड कर दोगे तो वापस 100 नहीं आता। क्वेश्चन उल्टा ही आपको देखना है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 90 का 10% तो 9 होगा। तो ये निकाल के ऐड कर दोगे तो टोटल वोट नहीं आएंगे। 10% ऐड करोगे 90 में, तो अपने पास उसी टाइप से सोचना पड़ेगा विकास कुमार। जो भी नए बच्चे हैं पहली क्लास से आप देख कर आओ। देखो भाई, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे समझाता हूं। और याद रखना 2 आवर्स की जब क्लास होती है तो मैं ब्रेक लेता हूं 1 घंटे 20 मिनट बाद। जगदीश ये समझ लो पहले, फिर पिछले वाला वापस समझा दूंगा बाद में। ठीक है? यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करो भाई सभी लोग, आंसर सभी का एकदम ठीक है। अब्बा डब्बा गब्बा, ये ब्रेक 1 घंटे 20 मिनट पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, अभिषेक देखना भाई, 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, तो मैं मानूंगा कि टोटल वोट 100 है। ध्यान से समझना अभिषेक मैं क्या समझा रहा हूं। टोटल वोट अपने पास है 100। 10% वोट नहीं डालेंगे अभिषेक कुमार, 10% वोट अगर नहीं डालेंगे, इधर बीच में लिखता हूं, तो 10% वोट नहीं डालेंगे तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 90। सॉरी 10% तो 10 ही होगा। तो मुझे बताइए 10 नहीं डालेंगे तो पोल्ड वोट अभिषेक कितने बचे? तो आप पोल्ड या कास्टेड आप कहोगे सर 90 बचे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मेरे साथ साथ बोलते रहो, नहीं समझ में आए वहीं मुझसे पूछ लेना। अभिषेक कुमार ये बात समझ में आई है क्या आपको?
इसके बाद क्या करें सर? जैसे बोल रहा है 10% इनवैलिड हो गए, तो इसका 10% क्या अब की बार नो होगा क्या? 10% नो होगा, तो मुझे बताओ वैलिड वोट कितने बचे? तो आप कहोगे सर वैलिड वोट बचे 81, क्या बिल्कुल सही है क्या? विनर कैंडिडेट ने, अभिषेक देखना, कुछ आप नहीं करोगे ऐसे अभिषेक, लेकिन कुछ मूर्ख बच्चे यहां पर क्या करते हैं, वैलिड वोट का 54%, विनर कैंडिडेट 81 का 54% निकालते हैं और इसको पूरा पॉइंट्स में सोल्व करते हैं वो लोग। देखना अभिषेक, वो लोग क्या करते हैं, इसको पूरा पॉइंट में सोल्व करते हैं और फिर लूजर कैंडिडेट जो होता है वो भी क्या प्राप्त करेगा, 81 का बचा हुआ 36%, 36 या 46% तो वो यहां पर वो भी इसको पूरा पॉइंट्स में सोल्व करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, जब लेना ही डिफरेंस है तो इसको पॉइंट में क्यों सोल्व करते हो? अभिषेक समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? संतोष भाई आप पढ़ लो। यहां पर मुझे ये बताओ, जब इनका डिफरेंस ही लेना है तो मैं इनको सोल्व पॉइंट्स में क्यों करूं? मैं क्यों टाइम खराब करूं? पॉइंट्स में वैसे कर सकते हो आप, लेकिन इसको मैं यहां पर क्या करता हूं, 1620। तो इनके अंतर के नीचे लिखना तो डिफरेंस ही है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस लिखते टाइम क्या 81 में कॉमन ले सकता हूं क्या? किसी बड़े बूढ़े से बैठकर साथ बात करना और पूछना कि ये कैसे आया। 81 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा, या 100 भी कॉमन ले लो 81/100 तो अंदर बचेगा 54 माइनस 46, तो उन दोनों का अंतर 8 है। अंतर ले सकते हो क्या? इतनी देर से डिफरेंस तो ले रहा हूं मैं, और इंटू कर दूंगा मैं किससे, 100 से। तो मुझे ये बताओ कि इससे ये 2 बार कट गया है क्या? 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। 25 पलट कर ऊपर जाएगा, 1 जीरो ये रहा, 2 जीरो ये रहा, 25 के बाद 3 जीरो, तो ऑप्शन आ जाएगा 25,000। बोलो बिल्कुल समझ पाए हो क्या? देखिए, अब अभिषेक कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ जो आप नहीं करोगे ऐसा काम, लेकिन कुछ मूर्ख प्राणी क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन एक वहां पर दूसरे टाइप के बच्चे बैठे हैं, वो इसको ऐसे नहीं करके वो क्या करते हैं, इस चीज को यहां से हटाते हैं, वो इतना करते ही नहीं। वो क्या करते हैं, उनको ये पसंद नहीं है, 81 का 54 और वो पसंद है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, इसको वापस 100 मान लेते हैं। आप तो नहीं करोगे, लेकिन कुछ लोग इसको कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और वो कहते हैं कि एक का 54 तो दूसरे का 46। तो अंतर कितने का है यहां पर? अंतर है 1620 का। 1620 का अंतर है, ये डिफरेंस कितने का है? 8 का। और जैसे इंटू करोगे आप 100 से, तो पहले अभिषेक मुझे बताओ डायरेक्ट इसका मान आएगा या 81% की वैल्यू आएगी? तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू आ गई वो 81% की वैल्यू आ गई है, और 81% की वैल्यू अगर ये है तो पूरा दिमाग लगाकर थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे इनको थोड़ा सा मार के क्या वापस 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इस टाइप का एक योगा होता है, इस टाइप से किया करो, सुबह सुबह उठ के फायदा मिलता है। बताओ एकदम सही है क्या? तो यहां पर कैसे करेंगे हम लोग? तो मैं यहां पर 8 से काट नहीं रहा हूं, मैं आपको वही कैलकुलेशन वापस मैं बता रहा हूं। क्या करोगे? 1620/8 गुना 100 तो 81% की वैल्यू है, तो अपॉन में 81 और इंटू कर दोगे 100 से। बोलो अभिषेक समझ पाओगे कि ये क्या हो गया है? दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, कुछ बच्चे, आप तो अभिषेक ऐसे नहीं करोगे, लेकिन कुछ मूर्ख प्राणी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। जबकि थोड़े से और समझदार बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, शुरुआत में सर हम लोग इसको यहां पर इतना बढ़ा के, हो सकता है तो 10% आसान कैलकुलेशन थी, अगर यहां पर वो 8% दे दे तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा और ये भी पॉइंट्स में आ जाएगा। तो आप अभिषेक ऐसे नहीं करोगे, लेकिन ये ऐसे नहीं करोगे, ऐसे कुछ मूर्ख प्राणी ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप तो ऐसे करोगे नहीं अभिषेक, मुझे पक्का यकीन है। आप तो अगले वाले तरीके से करोगे। तो आप कैसे करते हो? आप इसको करते हो कि सर मैं वैलिड को ही 100 मान लेता हूं। बोलो एकदम ठीक है क्या अभिषेक? एक का 54, दूसरे का 46, 1620 का अंतर है, बटे में 8 और गुना कर दिया 100 से, तो ये अपने पास वैलिड वोट आ गया है। अब उल्टा चल रहा है अभिषेक, मुझे ये बताना, यहां पर मुझे बताओ, इससे पहले दो प्रोसेस हैं। ये वैलिड वोट से पहले आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, दो कॉन्सेप्ट हैं वैलिड वोट से पहले। 10% वोट तो अपने पास अवैध घोषित कर दिए गए, और 10% वोट डाले नहीं गए, तो 10% का फ्रैक्शन देखना, मैं क्या करता हूं, उल्टा चलूंगा। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो पहली बार अगर मैं सोचूं तो 10 वोट टोटल थे, एक डाला नहीं गया, तो बचे कितने? 9। ये तो पहली स्टेप। और दूसरी स्टेप, फिर से 10 वोट हैं, उसमें से अपने पास एक इनवैलिड हो गया, तो बचे कितने? 9। तो ये हम लोग या तो ऐसे कर लो, इंटू कर लो इसको, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। और 81, तो ये 81 की वैल्यू 100 की निकाल लो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां पर, वो ऐसे भी कर लेते हैं कि 1620 जो वैल्यू है गुना 100, मैं इसको बदल भी सकता हूं, लेकिन मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं। ये वैल्यू है अपने पास 9 की, और जैसे इंटू करोगे आप लोग 10 से, तो ये अपने पास कौन से वोट आ जाएंगे? ये पोल्ड वोट आ जाएंगे। पोल से पहले एक स्टेप और उल्टा चल रहा है हम लोग क्वेश्चन में, एक स्टेप ऊपर चढ़ गया, 9 की वैल्यू है, 10 का मान निकाल लिया। अब फिर से ये टोटल वोट अगर निकालना है तो अपने पास यहां पर ये 1620 गुना 100, वहां पर एग्जाम में एक ही स्टेप में लिख लेंगे सारी चीजें, तो मैं समझा रहा हूं, अपॉन 8 इंटू 9। एक स्टेप और ऊपर जाना है, तो ये वैल्यू अपने पास 9 की, और टोटल वोट वैल्यू अपने पास 10 की। क्या अब आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई। क्वेश्चन मैंने कहा पिछले क्वेश्चन पर तो मैं वापस चलता हूं, लेकिन एक बार 6 नंबर पढ़िए। उस क्वेश्चन पर तो मैं वापस चलता हूं, एक बार पढ़ो इसको। ब्रेक ले लें क्या? चलो एक ले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, 5 मिनट में मैं वापस आता हूं, और उसके बाद लास्ट में आज जो भी आपके दिक्कत हो, 8-10 मिनट हम लोग बातें भी कर लेंगे। तो लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
चलो करो आप लोग। देखिए अभिषेक, अब की बार सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक ही स्टेप है। ये जो पिछला क्वेश्चन था इसी का छोटा रूप है। सात एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो अपने पास हम लोग क्या करेंगे, इसने उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, जो अपने पास है ना, डाले गए मत ही होंगे, बार इनवैलिड तो हुई नहीं। इसका मतलब आप क्या करोगे, पोल्ड वोट को ही सबसे पहले 100 मान लोगे। डाले गए मत का कभी भी प्राप्त करे तो पोल्ड वोट को ही 100 मान लोगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पर विनर कैंडिडेट के वोट 60% होंगे? तो लूजर के जो वोट होंगे वो क्या अपने पास 40% ही होंगे क्या? तो इसने कहा है हम लोगों से कि 720 वोट से जीत गया, तो 720/20 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो ये आ जाएगा 3600। लेकिन अभिषेक इससे पहले हमने क्वेश्चन यहां से शुरुआत की है पढ़ना, इससे पहले एक स्टेप और है। तो कभी दो स्टेप होंगी, कभी तीन होंगी, कभी चार होंगी, यहाँ पर एक ही स्टेप अब की बार। तो क्या हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन 1/10? तो 10 से कितना हुआ अपने पास, 9 हुआ। तो यहाँ पर 3600 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, 9 की। और अपने पास क्योंकि पोल्ड है, ये टोटल है, इंटू कर दोगे 10 से, तो 4000 आंसर आ जाएगा। अभिषेक ये तो ढंग से समझ पाए हो क्या, बताओ आप। अभिषेक को ही पढ़ाते हैं आज। तो यहाँ पर उम्मीद है समझ, आप टोटल 100 भी मान सकते हो, उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या है। सुनो, आपको भी पढ़ा देंगे भाई। थैंक यू सतीश भाई। सारे वैसे टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं, बस आपको किससे समझ में आता है इस चीज पर डिपेंड करता है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल वेद मतों का 55% जो मत हैं वो प्राप्त किए, ठीक है, कुल वेद मतों का 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों का 7500 हो तो उम्मीदवार ने कुल कितने वेद, यदि कुल मत इतने, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। 7500 में से 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो क्या वैलिड वोट अपने पास 80 बचे क्या? इस 80 में से एक ने अगर 55% प्राप्त किए तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया होगा? कुछ बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, जो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे बताओ, दूसरा क्या 45% प्राप्त करेगा? और ये तो अब आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कितना जल्दी आप लोग सोल्व कर पाओगे। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार और 5 से 15 बार। 60 को 45 से इंटू करोगे तो क्या आपका जो आंसर है, आपके ऑप्शन आपने क्या दिया है उसी से मैं लिख देता हूं, 3000 आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन वैसे सारे ही हम लोग करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, जैसे एक क्वेश्चन ये कीजिए, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ बीच बीच से क्वेश्चन करते हैं। अगला कीजिए, क्या कहीं गलत हो गया क्या भाई? हो सकता है मैंने आपका आंसर देखकर लिख रहा था, मैंने सोल्व किया नहीं है क्वेश्चन। तो 60 इंटू अपने पास 45, यहाँ पर उम्मीदवार कितने वेद मत दूसरे उम्मीदवार ने, तो क्या 0 30 और 2700 होगा क्या? 2700 होगा भाई, मैंने गलत कर दिया, ये 2700 होगा, मुझसे गलती होगी। 45 100 में से 55 घटा दिया भाई, 100 में से 55 घटाओ, कैलकुलेटर से होगा ये। चलो करो। सर पेरिस आ जाओ, अक्सर पेरिस आ जाओ, मतलब चले जाओ, ऐसे बोलो, आपकी हिंदी ठीक करो अक्सर। यहां पर देखिए, 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर ए एंड द रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर बी। यहां पे देखिए आप लोग, of these on the last day 15% of voters went back to their promise to vote A and 25% voters went back to their promise to vote B। देखिए ऐसा होता है, यहां पर अपने पास ऐसा है, टोटल वोट 2/5 है। क्योंकि मैं पेरिस चला जाऊंगा, फिर मैं अभिषेक कहूंगा मैं आ गया, तो फिर आप वहां जाने के बाद कहोगे सर आप चले गए। मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये अपने पास टोटल वोट अगर मैं 5 मान लूं, या क्योंकि आगे परसेंटेज में देखिए, आप टोटल वोट 5 मान लो, 500 मान लो, 50 मान लो, कितने भी मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा। लेकिन ये 15% इधर उधर हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, 500 मान लेता हूं। तो ए को बताओ कितने लोगों ने वादा किया, ए को वादा किया 200 लोगों ने, दो ने वादा किया, और बी ने कितने लोगों को वादा, बी को 300 लोगों ने, बचे हुए लोगों ने वादा कर दिया कि हम आपको वोट दे देंगे। आप तो चुनाव में खड़े हो जाओ, सरपंच के चुनाव होते हैं गांव में, तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि आप तो खड़े हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, वोट आपके ही हैं, मेरे और मेरे परिवार के। यहां पर अपने पास मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना आप लोगों को, यहां पर ए और बी दो लोग हैं, तो टोटल अगर 2/5 दिया हुआ है, तो टोटल 5 मान लोगे तो ए के वोट 2 मान लो, तो बी के कितने होंगे 3, इससे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर लेकिन वोट वाले दिन जो होता है ना, अंतिम जो रात होती है, उस दिन क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के घर जाते हैं, और ए का जो 15% वोट थे ना वो बी ने तोड़ लिए, यानी वादे से मुकर गए। वादे से मुकर गए 15% वोट कि ए अपने पास जो है वो अपने पास, बी सोचा कि मैं जीत तो रहा हूं, लेकिन इसको सबक सिखाता हूं, जमानत जब्त करता हूं, तो वो गया और 15% वोट उसके और तोड़ लाया।
तो मुझे बताओ 15% वोट उसके तोड़ देगा वो, तो वहां से 15% क्या 30 होगा, क्या 200 का 15% निकाला है सोनू मैंने, और यहाँ पर 30 वोट ये इसको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो बंदा ए है ना, ये पहले भी सरपंच का चुनाव लड़ा हुआ था, पिछली बार भी हार गया था। इसने क्या किया बंदे ने कि खिलाड़ी आदमी था, इसने क्या किया, बी के 25% मतदाताओं को वादे से मुकरवा दिया। तो मुझे बताओ इसके 25% अगर वादे से मुकर जाएंगे, मतलब इसको वोट देंगे ही नहीं, वादे से मुकरने का मतलब इसको वोट नहीं देंगे, तो क्या 25% वोट वो इसको देंगे, क्या इसको नहीं देंगे? तो मुझे बताइए, तो इसके 30 तोड़कर लाया था, लेकिन इसने इसके 75 वोट तोड़ दिए, बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है दबा के मार दिया, एन के पढ़ लो भाई, ये क्लास चल रही है। यहां पर अपने पास ये जो होगा 245 होगा। कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी में चलता है, जैसे जैसे 8 बजने के करीब आते हैं ना, ये कितना होगा 255 होगा। फिर भी बेचारा 10 वोट से हार गया, फिर भी 10 वोट से हार ही गया लास्ट में। तो मुझे ये बताइए, यहां पर 200 मतों से हार गया, और अपने अकॉर्डिंग कितने से हारा है 10 से, तो 200 जो वैल्यू है वो अपने पास 10 की वैल्यू है। और मुझे बताइए यहां पर क्या 500 की वैल्यू पूछी है क्या, जीरो से जीरो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 10,000। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? ऐसा होता है इलेक्शन में, अगर कभी आप भाग लेना, खुद मत लड़ना, खुद चुनाव मत लड़ना, इलेक्शन में भाग लेना, मजे आएंगे आपको बहुत। मैं काफी बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो 15 नंबर। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उसके वोट तोड़ लो और ये कर दो और वो कर दो, और होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता, बस कुछ लोग तो सिर्फ बातें ही बढ़ाने आते हैं, पता है आपको। हाँ, इलाहाबाद आया हूँ भाई ऋषभ में। विभू मैं कोई चुनाव नाम नहीं लड़ता यार। आपका सपोर्ट हो तो मैं सोच भी सकता हूँ विभू भाई, आप अगर पूरा सपोर्ट करो ना पीछे से, पक्का मैं आपकी बार। नहीं नहीं, अपने तो सरपंच का ठीक है, गली मोहल्ले के लोग जान ले बस, और क्या है, या पंच और छोटा लड़ लेंगे, कोई पंच अपनी गली में पंच खड़े हो जाएंगे। देखिए बातें मत करो। किसी चुनाव में हेमंत और कपिल दो लोग हैं, ये नाम आपको काफी देखने को मिलेगा, हेमंत और कपिल कभी कभार देखने को मिलेगा, मतलब क्योंकि दोनों लोग ही कभी कभार मेरे लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। तो हेमंत और कपिल दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। 3/7 मतदाता जो है ना हेमंत को, तथा बचे हुए मतदाता कपिल को वोट डालने का वादा करते हैं। टोटल आप लोग 7 मानोगे, तो वादा कर दिया हेमंत को। कितने लोगों ने हेमंत को वादा किया? हेमंत को वादा किया 3 लोग हम लोग वोट दे देंगे, टोटल 7 में मान चुका हूं। तो कपिल को कितने लोगों ने वादा किया कि तू भी ले लेना 4 वोट। अब देखिए वोट वाले दिन आप 300 400 भी मान सकते हो, यहां पर 3 4 मान लो, 300 400 मान लो, वो आप पर डिपेंड करता है कि कितना, 30 40 मान लो, आंसर सभी से आएगा। हेमंत को वोट करने वाले 33.33, इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है, अगर आपको याद है तो। मतदाता वादे से पलट गए, यानी इसका 1/3, तो 1/3 मुझे बताइए कि 100 होगा क्या? 100 लोग इसको वोट नहीं दे रहे, तो फिर वो 100 लोग इसके पास आएंगे, कपिल के पास। लेकिन कपिल को जो वोट कर रहे थे उसमें से 12.5% मतदाता जो है अपने वादे से पलट गए, तो मुझे बताओ इसका 12.5% 1/8, 1/8 अगर करोगे तो क्या 50 होगा क्या? इसके 50 लोग बोले हम आपको वोट नहीं देंगे, तो वो 50 लोग हेमंत के पास चले गए। तो मुझे बताओ इसको वोट कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे सर 250। इसका जोड़ना घटाना करोगे तो ये कहोगे सर 450। यहां पर 1800 वोट से जीता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ 200 है, तो क्या 200 की वैल्यू क्वेश्चन में 1800 अगर है, रियल में जो 200 है वो 1800 अगर है, तो 100 का मान कितना होगा? तो क्या 9000 आंसर आ जाएगा क्या? अब तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए उसको कर पाओगे क्या? क्या पूछा क्या है, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है? ये यहाँ पर 7 से इंटू करना पड़ेगा, छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभार एक बार होनी शुरू हो जाती है ना, तो होनी होती ही जाती है आगे कैलकुलेशन। तो 9 7 63, तो आंसर कितना आएगा? 6300 आंसर आएगा। वो सुबह से ही शुरू हो जाती है कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक। तो मुझे बताइए ये इंटू करना है, क्योंकि 100 नहीं माना है आपने, टोटल कितना माना है? 700 माना है, तो 700 से यहाँ पर इंटू करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करने की कोशिश करना, एक बार आंसर बताना मुझे। नहीं इटाची, इटाची हो या कौन से आप हो, ऐसा नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं करता। नहीं सूरज यार, इलेक्शन इलेक्शन अपना काम का काम नहीं है, आपको पढ़ा लें बस, इतना ही काफी है, जिंदगी में झंझट नहीं चाहिए यार। बच्चों को पढ़ा लें, इतना बहुत आपके लिए। एक बच्चा चढ़ा रहा है सर आप सीएम बन जाओगे, मैं भूल के कुप्पा हो जाऊंगा भाई। यहां पर देखिए ध्यान से समझो भाई, ऐसे बातें मत करो आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, चुनाव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, ठीक है, और 400 मतों से जीत गया। इन विलेज टू कंस्टिट्यूंसी ए एंड बी कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन 70% कंटेस्टेंट चाहिए, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन एंड ए विन द इलेक्शन बाय 400 वोट्स। ए 400 मतों से जीत गया। इफ ए हैड रिसीव्ड 12.5% लेस वोटर्स, ए इज वोटेड वुड बी हैव बीन इक्वल टू द बी। ठीक है, यहां पर देखिए अगर ए 12.5%, यहां से क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ोगे, ए 12.5% अगर लेस वोट प्राप्त करता वहां पर, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/8 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो पहले वो 8 प्राप्त कर रहा था, तो अब अगर 1/8 कम यानी 7 प्राप्त अगर करने लग जाए,
तो मुझे बताइए दोनों के बराबर हो जाएंगे। ए जो है वो अगर अपने पास, यदि अपने पास ए जो है वो 8 की जगह, पहले 8 थे, अब अगर एक कम होकर 7 प्राप्त हो जाए तो दोनों के बराबर हो जाएंगे, यानी बी के भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बोलो ठीक है क्या? इसका मतलब अगर अपने पास यहां पर 14 है, यहां पर अगर अपने पास 14 है, इसका मतलब पहले भी टोटल तो 14 ही होंगे, टोटल तो चेंज थोड़ी ना हो सकता है। तो ए का अगर 8 है तो क्या बी के अपने पास 6 होंगे? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर जो ए 400 मतों से जीत गया, यहां पर डिफरेंस है 400 का, और 400 के यहां पर डिफरेंस कितने का है? 2 का। और इंटू कर दोगे 14 से, तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास जो 2800 आ जाएगा, वो क्या अपने पास वहां पर जो पंजीकृत मतदाता जो हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं, क्या वो अपने पास आ जाएंगे क्या? और रजिस्टर्ड ओनली कितने परसेंट है? 70%। तो 2800 जो है वो 70% की वैल्यू है, तो टोटल वहां पर थे कितने? तो ये अपने पास 7 से कट जाएगा 4 बार, और अपना आंसर आ जाएगा 4000। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, 8 और 6 कैसे? अब छुट्टी करते हैं, बात करते हैं थोड़ी देर। एक बार जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं फिर बता देता हूं। जैसे ही अगर इसको 12.5% कम वोट हो, ए और बी दो लोग हैं, 12.5% अगर कम हो, तो अपने पास ये 8 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मुझे बताओ, बस छुट्टी कर दी आपकी, जा सकते हो भाई। यही क्वेश्चन मैं वापस बता रहा हूं, और मैं 7-8 मिनट बच्चों से बात करूंगा। जिसको जाना है अब आप जा सकते हो। मैं देख लेता हूं यहां पर। तो टोटल अपने पास 14 है, तो टोटल तो पहले भी 14 होंगे, लोग बटे घटे थोड़े ना है। तो ये कितने प्राप्त करेगा? 6। इसके बाद यहां पर मुझे बताओ 70% ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो ठीक है, ये अपने पास यहां पर 400/2 और इंटू कर देंगे जैसे हम लोग 14 से। तो क्या अपने पास कास्टेड या पोल्ड वोट आ जाएंगे क्या? 2 से कट गया 7 बार, तो मुझे बताओ ये हो गया 2800, ये पोल्ड वोट आ गए। जितने भी टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे ना, दो कंटेस्टेंट हैं ए और बी, रजिस्टर्ड जितने भी थे उसमें से सिर्फ पोल जो किया वो 70% ने। तो 2800 जो है पोल किया ओनली 70% ने, तो इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो मुझे बताइए कि ये अपने पास 4000 रजिस्टर्ड वोटर आ जाएंगे। क्या बात समझ पाए हो क्या? अब हम लोग करते हैं किसी भी एक बच्चे को कॉल सबसे पहले। तो सबसे पहला नंबर है आज अंकिता का, फिर है अमन का। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर अपने साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। 2 घंटे झेलना भी एक बड़ी बात होती है, तो करते हैं इनवाइट। गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। अंकिता जी, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। सर मेरा मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर स्क्रीन टाइम कम से कम 5 to 6 आवर हो जाता है, तो फिर सर सेल्फ स्टडी में का टाइम नहीं मिल पाता है। देखो शुरुआत में जो टाइम है ना, आप इनको मतलब एसएससी के लिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो कम से कम आपको 1 ईयर के लिए तो करना पड़ेगा। 1 ईयर की चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। और मेरी तो एक प्रत्येक बच्चे को एक राय है, सभी की प्रॉब्लम रहती है। एक ही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप एक साल में पहले 6 महीने में जैसे 2 सब्जेक्ट कर लो, 6 मंथ्स में जैसे मैथ्स और इंग्लिश कर लो, और अगले 3 महीने में फिर जीके और रीजनिंग कर लो। तो 2 सब्जेक्ट आप रखिए एक बार, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में तो आपका कम से कम 6 घंटे स्क्रीन टाइम हो जाएगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा वापस तैयारी बहुत अच्छी कर पाएगा। क्या टाइम आपका स्क्रीन टाइम 2.5 से 3 घंटे बहुत होता है, तो उसके बाद आप कम से कम 6 घंटे फिर खुद भी पढ़ सकते हो। तो मतलब प्रत्येक बच्चे को जो ऑनलाइन पढ़ता है उसको हमेशा एक ही राय देता हूँ, या तो आप पहले इन जीके और रीजनिंग को कर लो 2-3 महीने में, और फिर साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ आपकी कम से कम मतलब 1.5 महीने में हो जाती है। और रीजनिंग सॉरी, फिर जीके तो आपका पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, रटते रहो बैठ के, रटते रहो रटते रहो रटते रहो। और 6 महीने मैथ्स इंग्लिश के लिए कम से कम 6 से 7 महीने आपको चाहिए। 9 महीने अगर आप इसको पहले कर लेते हो, तो फिर बाद में 3 महीने आगे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश ठीक कर सकते हो। तो इसको स्क्रीन टाइम इतना मत रखो, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर मत चलो। 6 महीने में पहले ये वाले सब्जेक्ट कर लो। ओके सर। और सर जैसे कि घर पे ना सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत है, और सर जैसे कि मैं बहुत मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो सर हम्म। जब क्वेश्चन बहुत टाइम देते हैं तो मतलब ऐसा लगने लगता है पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए इसके लिए मैं एक राय और दूंगा प्रत्येक बच्चे को, जितने भी लोग ये चीज देख रहे हैं। आप अगर एसएससी के लिए जुड़े हैं, मैं प्रत्येक बच्चे को कहूंगा, अगर आप एसएससी के लिए जुड़े हुए हैं, तो ओनली एसएससी के अलावा कोई भी अगर बैंक का एग्जाम आ जाए, या रेलवे का एग्जाम आ जाए, या अपने पास कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम अगर कभी भी आ जाए, तो आपको कोई भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर ओनली अपना पूरा फोकस जो रखो वो किस पर रखना है? ओनली 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 और ओनली एसएससी पर। नहीं तो कभी आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जो कि आप सुन नहीं रहे हो, कैसे सुनोगे ऐसे। कभी आप लोग पटवारी का एग्जाम आ गया, हमारे राजस्थान में एग्जाम एग्जाम होती है पटवारी, हल्का हल्का होता है पटवारी, इसका एग्जाम आपके पास आ गया, या आपके पास कोई भी और एग्जाम आ गए, फिर उसकी तरफ भागते हो। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए, ओनली एक चीज पर फोकस रखो, एसएससी पर। और अगर आपको तैयारी करते हुए 1 साल हो जाए, तो इन एग्जाम्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैथ्स जैसे दोनों का सेम आता है। जीके के लिए आप ये कर सकते हो, 1 साल अगर हो गया आपको तैयारी करते हुए, फिर आप प्रत्येक का फॉर्म भरिए, जो भी एग्जाम आए उनके सभी का करो, फिर ओनली एसएससी के भरोसे। क्योंकि पहले एक चीज की अच्छी तैयारी करो, ताकि 70% अपनी एक एग्जाम की तैयारी तो 100% हो जाएगी, और बाकी एग्जाम की तैयारी 70% हो चुकी होती है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वो 1 साल होने के बाद ये चीज आपको करनी है। तो घर, ये तो जैसे जिंदगी भर घर वाले, और घर वालों का काम, अब जैसे आप 20 साल के हो जाते हो ना, तो आपका काम है अपने पेरेंट्स को या आसपास वालों को समझाने के लिए। वो तो फिर ऐसे बोलते ही रहता है, वो बच्चों को ऐसे पेरेंट्स का ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ओके सर। और सर ठीक आप है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट। अगले गुड बच्चे से हम नाइट। लोग गुड नाइट। तो बात करते हैं अब अमन से।
देखते हैं अमन अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अमन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग अमन से। अमन से शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नेटवर्क की वजह से। एक्सेप्ट तो कर लिया उसने, लेकिन हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम करते हैं हिमांशु से बात। हिमांशु, हिमांशु वेटिंग में चल रहा है, आप कॉल अटेंड करो भाई मेरा। नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? जगदीश से करते हैं, चलो जगदीश से आज बात कर ही लेते हैं। जगदीश ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है आज? नहीं हो पा रही है, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है किसी भी बच्चे से। चलता ही चलता रहता है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग। विनीत, मैंने आपको किया है, प्रवेश नहीं हो रहा है यार मेरी तरफ से, या कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। जैसे सुमित को मैंने किया है, हो नहीं रहा है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। गोपाल से करते हैं। मेरी तरफ से गोपाल को भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो चलिए फिर हम लोग अगली क्लास में कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, कल कर लेंगे 2 मिनट बाद। ठीक है ना, सेशन एंड हो जाता है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं।